राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 24 वर्षीय लड़के का हाथ है। जानना चाहते हैं विवाह कब होगा। और देखिए, काफ़ी जीवन में जब संघर्ष हो जाता है, कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है, तो अक्सर जीवन से जातक निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। नाना प्रकार के जब संघर्ष होते हैं, ऐसा ही इनके जीवन में भी हुआ होगा, वर्तमान में चल रहा होगा। काफ़ी संघर्ष में जीवन वाला हाथ है और बहुत कुछ नया भी इसमें जानने को मिलेगा। अगर आप पामिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें इनके जो पर्व हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इनके पर्व हैं ये। और इन पर्वों के पास ये देख सकते हैं, ये गांठ है, नीचे यहाँ है। ये हमारे चक्राज को बताती है। जो हमारी बॉडीज में चक्राज रहते हैं, उनके बैलेंस है या इनबैलेंस है, उस तरफ ये संकेत करती है। इनके हाथ में ये जो रेखाएं हैं, देखिए, ये आपको फैली हुई दिखाई देंगी। साथ में यहाँ ये भी है, यानी ये रेखाएं उठकर चल रही हैं। कुछ पर्वों में ये एक्स्ट्रा भी आ रही हैं, ये देख सकते हैं। हर पर्व में है। दूसरी हैंड पिक देखेंगे आप तो सब में अलग अलग ये बड़ा बड़ा गैप लेकर आ रही हैं। तो ये इनके चक्राज के इनबैलेंस को भी बताती हैं, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स को भी दर्शाती हैं। जीवन में संबंधी जो पर्व हैं, मान लीजिए ये कर्म क्षेत्र है, ये सेकंड जो पर्व है, ये कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र प्रभावित होगा। ये हमारा भोग क्षेत्र है, भोग क्षेत्र प्रभावित होगा। धर्म क्षेत्र, अध्यात्म का प्रथम पर्व वहाँ भी है, तो वो भी प्रभावित इससे होगा ही होगा। तो जीवन में जो संतुलन होना चाहिए, भक्ति भाव का, अर्थ का, भोग का, वह ऐसे जीवन जो जातक रहते हैं, इनके जीवन में नहीं देखा जाता, स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो ये एक गलत मैसेज इनके हाथ की रेखाओं द्वारा। दूसरा, अगर ये है, ये यहाँ है, तो हमें समझ लेना चाहिए हमारे जो पर्वत है, उनकी जो सकारात्मकता है, एनर्जी लेवल है, वह डाउन आपको मिलेगा। दूसरा मुख्य प्रभाव ये इसका देखने को मिलेगा। एक और मुख्य फल को देखा जाए तो देखिए, हमारे परिवार में हमारे जितने रिश्ते नाते हैं क्लोज वाले, हमारे माँ हैं, पिता हैं, बहन है, भाई है, हमारी बुआ है, दादा दादी हैं, चाचा ताया हैं, सबको लेकर आपको बड़े लेवल पर संघर्ष होगा। सुख नहीं मिलेगा, होंगे तो उनका साथ नहीं मिलेगा, उनके द्वारा आपको अपमान सहन करना पड़ेगा। रीजन कुछ भी बने, आप उनके सुख से वंचित रहेंगे, आपको उनका सहयोग नहीं मिलेगा। यहाँ अगर इनके तरक्की ग्राफ को देखें, ये देखिए, सामान्य जब हाथ होते हैं तो यहाँ का ये ग्राफ ऐसे घूमता है, लेकिन यहाँ ये ऐसे आपको जाता मिलेगा। अब ये ऐसे जब जाता है तो देखिए, रेखाएं सबसे प्रभावी होती हैं। रेखाएं देखकर ही हम अंतिम डिसीजन लेते हैं, लेकिन रेखाएं जब डिस्टर्ब हो तो ये कौन बता देगा, आपकी ओल्ड एज खराब होगी, उसमें संघर्ष होगा। अब यहाँ की ये रेखाएं भी बता देंगी। लेकिन जब जीवन पूरा ही, ये देख सकते हैं, पूरा जीवन ही ये हमारी मन की जो भावनाएं रहती हैं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस,
उनकी ये रेखा जब ये इतनी गहरी हो जाती है तो देखिए ये घुटन को बताती है। जहाँ तक अंदर ही अंदर घुटता है। कोई भी ऐसे लोगों की जो फीलिंग्स रहती है, भावनाएं रहती है, सुनने वाला नहीं रहता, जिसके कारण इनका जीवन संघर्ष में देखा जाता है। यहाँ एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब मूल रेखाएं बहुत फैल जाती हैं, ये देखिए बहुत फैली हुई रेखा फैली है, वहाँ तक संघर्ष होगा। अगर दबाव है, ये देखिए दबाव है, इस रेखा पर बहुत दबाव है। अब बहुत दबाव होता है तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। कब उठे, कब बैठे, क्या खाया, कहाँ गए, कहाँ आए, शिक्षा क्या है, परिवार का स्टेटस क्या है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है, कुछ जातक के जीवन में दिखता नहीं है। अब खुद की बुद्धि, खुद के डिसीजन क्या रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, तो देखिए ये रेखा नीचे झुका दी चंद्र और राहु की तरफ। और राहु ऑलरेडी डिस्टर्ब है। ये हृदय रेखा जिसको ऑलरेडी फैला दिया, यहाँ का गैप कम कर दिया, साथ में ये वाली फॉर्मेशन बना दी। अब देखिए बुद्धि और मन दोनों का अपना प्रभाव मन में होगा, सो करेगा। डिसीजन लेगा तो 100 फैसले, कोई 2 सही हो जाए तो भगवान की कृपा, बाकी 98 गलत ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? बुद्धि पर राहु का प्रभाव, सोचने समझने की शक्ति जो रहती है वह प्राय जातक की ज़्यादा अच्छी या प्रभावी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उस स्थिति में नहीं रहती जब ये रेखाएं दबाव लेती हैं, ब्लर हो जाती हैं, जब जातक मेजर दिक्कतों से जूझता है। 16, ये 18+, ये मेजर दिक्कतें इनके हाथ में यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए यहाँ भी मेजर दिक्कतें इनको आई है। कुछ ऐसे रेखाएं हैं। अब ये ऐसे रेखाएं हैं तो ये जब घूमती है, ये डोट आया कुछ खड़ी हैं, तो देखिए ये एफर्ट्स है। 22 में कोई प्रयास, कोई छोटा मोटा काम धंधा लगा है। यहाँ देखिए इस पर कुछ नुकसान हुआ है। माइंड लाइन यहाँ है नहीं, इस नेगेटिव रेखा नहीं जो हृदय रेखा का पार्ट थी मंगल की तरफ उतरी है। फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, ये सब इस रेखा पर रहता ही रहता है। साथ में ये छोटी छोटी रेखाएं एफर्ट्स को बताती हैं, छोटे बड़े जीवन में छोटे छोटे चेंज। ये अंदर से आती हुई रेखा, फिर इससे एक रेखा नीचे उतरी, इसको जब ये ब्लर होती है, काली पड़ती है, आपको परेशानियाँ होंगी। यहाँ चले तो देखिए कोशिशें होती हैं, ये वाली कोशिश की रेखा। यहाँ आएंगे, ये इनका 33 है। इस वाली रेखाओं पर ये एफर्ट्स रेखाएं हैं। इनका 26 भी होगा, 28 भी होगा। यहाँ 28 2 वहाँ के समथिंग का समय यहाँ पर होगा। ये एफर्ट्स होंगे। कैसे एफर्ट्स? विवाह से रिलेटेड। विवाह के लिए परफेक्ट रेखा जब इस प्रकार से निकलती है, सूर्य पर पहुंचती है, ज़रूरी नहीं है यही एक रेखा हो ऐसे ही पहुंचे। यहाँ की कोई रेखा किसी भी प्रकार से किसी रेखा से योग बनाए और वह आगे पहुँचे। भाग्य रेखा का सहारा ले लेती है, सीधी सूर्य पर चली जाती है, सूर्य रेखा नीचे उतरती है, यहाँ की कोई रेखा फिर उससे मिलती है, फिर विवाह का योग बन जाता है। लेकिन यहाँ कोई मजबूत रेखा इनके हाथ में दिखाई नहीं दे रही। छोटे छोटे एफर्ट्स है,
छोटे एफर्ट्स होते हैं तो वह रिश्ता बनने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ये जो 2 रेखाएं हैं इनको थोड़ा ठीक मानेंगे अन्य रेखाओं के अकॉर्डिंग, ये ठीक है। माइंड लाइन पर ऐसे रेखाएं, ये देखिए ये वाली, अब ये 30+ के बाद यहाँ इनके हाथ में विवाह योग का एक एफर्ट्स इनके जीवन में लगेगा। और एक रेखा ये भी देखिए इन्हें जीवन में तरक्की देगी, ये भी ठीक रेखा है। और यहाँ इनके हाथ में जीवन रेखा फिर ऐसे। दूसरा हमें ये भी देखना चाहिए, यहाँ से आपने देखा बहुत फैली रेखा है, वही यहाँ से आप देखेंगे ये बहुत गहरी रेखा है। देखिए 1-1 रुपये के लिए जब जीवन में संघर्ष होता है, तनाव होता है, तब ऐसी रेखाएं हाथ में आती है। बहुत गहरी रेखा है, गहरी का मतलब दबी हुई रेखा, नली नुमा रेखा। इससे अच्छा भाग्य रेखा हाथ में ना रहे। और ये भी यहाँ आकर रुकी। और माइंड लाइन हमारी अच्छी नहीं है, बुध हमारे ऑलरेडी कमज़ोर है, ये देख सकते हैं आप, बुध कमज़ोर है, बुध कमज़ोर है। बुध पर ये रेखा भी है यहाँ, ये देखिए ये वाली रेखा जिसको वाणी दोष रेखा कहा जाता है। वाणी प्रभावी हमारी नहीं रहती, हमें संकोच होता है दूसरों के सामने बोलने में, अपनी बात रखने में। लेकिन धीरे धीरे जब हम 22 वर्ष कंप्लीट करते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती है चीज़ें हमारी प्लस होती हैं। एक और बेनिफिट रहेगा तो इस फिंगर का भी मिलेगा। देखिए ये फिंगर इनकी बराबर सूर्य फिंगर के प्रथम पर्व तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं इन शुरुआती जो बचपन रहा होगा बहुत संघर्ष हुआ होगा, या ये भी कहें लेट वाणी इनके द्वारा इनको आई होगी, वो भी एक रीज़न बनता है। और अपनी जो बातें हैं खुलकर ये दूसरों के सामने भी नहीं रख पाते। आगे देखिए, अगर चंद्र को देखें तो देखिए चंद्र यहाँ इनके काफ़ी वीक है। शुक्र को भी आप देख सकते हैं, दोनों हाथों में जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा बिल्कुल। ये देखिए ये स्किन टेक्सचर से आपको पता चल जाएगा ये कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है। यहाँ केतु को देख सकते हैं, केतु इनका कमज़ोर है, ये देखिए केतु भी डिस्टर्ब है इनका। और राहु इनका पीड़ित है, ये काफ़ी तंग परेशान करेगा। यहाँ अगर देखा जाए तो इनके हाथ में एक ऐसे फॉर्मेशन बनी है, संधि स्थान पर है, प्रभाव देगी, कम देगी। ये अगर यहाँ बनता तो देखिए बिल्कुल कर्म क्षेत्र खराब हो जाता। इस रेखा के ऊपर हम ये नहीं बना रहे, सिर्फ हम इस वाली फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये गलत है। अगर ये साइडों में यहाँ आ जाती तो 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष होता। हाथ वैसा ही है, संघर्ष वाला है, बहुत संघर्ष होता है ऐसे लोगों के जीवन में। और ऐसी भाग्य रेखा है तो आप ये मान कर चले 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष होगा ही होगा। लेकिन इस भाग्य रेखा के साथ अगर ये भी बनता था यहाँ, चाहे सूर्य बले बने चाहे शनि बले बने, दिक्कतें बढ़ती। अब देखिए इस पर भी ये गलत फॉर्मेशन बनी है, ये देखिए ये रेखा। सूर्य के जो गुण रहते हैं वो अवगुणों में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं? जब इसका संबंध इससे होता है, आपका विवाह हुआ, आपके विवाह में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो मधुरता होनी चाहिए, जो पार्टनर का साथ मिलना चाहिए, उसमें विघ्न को ये रेखा बताती है।
शादी में तनाव ये रेखा देती है। इसे भी हम ऐसे देख सकते हैं। एक और चीज़ देखें तो देखिए यहाँ इस रेखा ने ये फॉर्मेशन बनाई है, ऊपर रेखाएं नहीं है, ना सूर्य की रेखा है, ना शनि रेखा है, ना आपकी भाग्य रेखा माइंड लाइन के ऊपर आ रही है, ये देख सकते हैं। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लेकिन क्या इसके बाद 33 के बाद ये वाला चेंज हुआ, इसके बाद क्या चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी? ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे। ये ओल्ड एज खराब थी तो यहाँ भी एक्टिव होगी। तो ये संघर्ष जीवन में यहाँ देखने को ऊपर की एज में मिलेगा। सूर्य इनके काफ़ी डिस्टर्ब, कमज़ोर है, ये देख सकते हैं। बनते बनते काम बिगड़ेंगे। ये कोई सूर्य चिन्ह इनके हाथ में नहीं है जो सूर्य के गुणों को बहुत बढ़ा देगा, बल्कि पिता द्वारा जीवन में बहुत संघर्ष, स्वयं द्वारा संघर्ष, पिता का सुख न मिलना, ये सब इस फॉर्मेशन पर देखा जाता है। अगर अभी शादी का योग भी बनता है तो देखिए ये रेखा तो वैसे ही यहाँ गलत आई हुई है, और इसके परिणाम स्वरूप भी दाम्पत्य में संघर्ष होना स्वाभाविक रहेगा। तो ये रेखा यहाँ ठीक नहीं है। अगर इनके हाथ में इस रेखा को देखा जाए, देखिए हल्की सी ये रेखा है। हल्की सी का मतलब है कि जब पूरा हाथ आपने देखा लगभग पर्वत दबे, संघर्ष में जीवन, नाना प्रकार के संघर्ष, तो प्रॉपर्टी योग तो हाथ में बनने का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन जब ये रेखा यहाँ बनती है, चाहे एक कमरा ही हमारे हक में रहे, एक दुकान रहे, उसके लिए भी जीवन में बहुत तनाव होगा, ये उस तरफ संकेत रेखा करती है। दूसरा हाथ इनका देखते हैं। ये देखिए, ये इनका लेफ्ट हैंड है। यहाँ कुछ चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देंगी। दायां जो था वह स्किन टेक्सचर ज़रूर उसका ख़राब था, लेकिन यहाँ से जो आपको फैलाव दिखाई दे रहा था, कर्म क्षेत्र को ये जो दायां हाथ बताता है, काफ़ी गलत कर्म वर्तमान में जातक द्वारा जो पीलापन दिखाई दे रहा था वह हाथ का स्किन टेक्सचर नहीं था, वह कोई ना कोई वस्तु उनके हाथ पे लगी हुई थी। लेकिन जो ज़्यादा खराब वो हाथ हो रहा था उसका रीज़न यही था कि जातक गलत आदतों में प्राय लिप्त है, और कर्म जातक के ऐसे जिनके कारण संघर्ष जीवन में बढ़ रहा है। कर्म प्रधान जीवन है, जैसे कर्म वैसी रेखाएं चेंज होती रहती हैं। यहाँ आपको कुछ जीवन में चीज़ें, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको देखने को सकारात्मक मिलेंगी। सेम फॉर्मूले लगे रहते हैं, पहले इसी को देख लें आप। ये ज्ञान के अभाव को ये रेखा बताती है। जब ये फैल जाती है, जब ये ब्लर हो जाती है, काली हो जाती है, उस स्थिति में ज्ञान को आप पर्वतों से भी देख सकते हैं, बुद्धि से भी आंक सकते हैं, बुद्धि रेखा से भी, कि जातक की जो मस्तिष्क रेखा है टोटल डिस्टर्ब है। कोई बड़े डिसीजन, कोई सही डिसीजन जातक नहीं ले पाता। इस क्षेत्र को अगर आप ध्यानपूर्वक देखिए राहु क्षेत्र भी रहता है, शनि के नीचे का ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस पर अगर किसी भी प्रकार का कोई बैड मार्क आता है, किसी भी प्रकार का ओवर डेवलप्ड स्किन टेक्सचर आता है, जैसा कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको उठा हुआ दिखेगा, तो देखिए ये गलत है। आपको जीवन में बड़े बड़े स्ट्रेस, तनाव
घटनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, ये ऐसे एक रेखा थी जो नीचे की तरफ थी, दबाव में थी। यहाँ आए 22, वहाँ कैसे थी रेखाएं, ऐसे एफर्ट्स, और यहाँ ऐसे एक रेखा नीचे से घूमी, कोई प्रयास, लेकिन कोई हम ये से कहे 2 लाख 5 लाख 10 लाख इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कोशिश, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, हाँ ठीक है, हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये रेखा ऐसे और यहाँ से एक रेखा ऐसे। क्या ये रेखा बहुत अच्छी है? नहीं, लेकिन जब चारों तरफ से कठिनाइयाँ होती है, संघर्ष होते हैं, उसमें अगर ये रेखा चलती है, थोड़ी डिस्टर्ब ही सही। डिस्टर्ब क्यों? इसको देखिए ध्यान से, इस रेखा को ध्यान से देखिए, ये यहाँ आकर डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन ये जो मेन है इस हाथ की रेखा, वह इसे ही माना जाना चाहिए। यही है बड़े चेंज वाली रेखा। हाथ कमज़ोर है, उस हाथ में ये रेखा ही अच्छी मानी जाएगी, इसको ही बड़े चेंज के लिए देखा जाएगा। फिर ये एक्टिव यहाँ हो रही। सेम पर्वतों की स्थिति यहाँ भी, दबे पर्वत, रेखा रहित पर्वत, 1-2 रेखाएं भी हैं, तो ये गलत रेखाएं हैं, ये देख सकते हैं। जो पार्टनर जीवन में आएगी भी, मतभेद जो रहेंगे बढ़े हुए ही मिलेंगे। जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा शनि नहीं देता। चीज़ें मिलेंगी बहुत कष्ट के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, और समय पर नहीं मिलेंगी। ये कमज़ोर शनि की निशानी हाथ में होती है। तो यहाँ देखिए, इस रेखा पर जीवन में बड़ा चेंज रहेगा। इसके बाद और कोई रेखा अधिक एक्टिव नहीं हो रही। एक हल्की सी रेखा यहाँ दिख रही है, जो कंप्लीट अभी बनी नहीं है। सेम कंडीशन में अगर आप चलेंगे तो देखिए, या वहाँ आपने देखा बहुत फैल गई, प्रारब्ध ऐसा नहीं था। जो वाया हाथ होता है प्रारब्ध को बताता है। इसमें एक ये वाया है, ये ऐसे करके ये भी है। आप इसे कंप्लीट ऐसे देख सकते हैं पास लाकर। हाँ, ये भी है। सिंपल ये है, कोई दबाव नहीं है, कोई रेखा पर कट नहीं है। इसी समय अन्य रेखाएं ठीक है, प्रधान रेखाएं, सूर्य पर्वत की स्थिति ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हार्ट अटैक होगा या ऑपरेशंस वगैरह होगा, जब तक कोई आपको यहाँ संकेत ना मिले। लेकिन वहाँ इसको फैला दिया। अब इसको आप जो गुरु फिंगर रहती है, उसके इस पर्व पर भी अगर चेक करना चाहें तो देखिए, यहाँ की जो रेखा रहती है वह भी संकेत करेगी कि हाँ, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है या नहीं होने वाली। यहाँ की ये रेखा भी बता देगी, हाँ दिक्कतें बढ़ेंगी। तो देखिए, ये बढ़ेंगी, ये जो यहाँ आया है इससे बढ़ेगी, क्योंकि आदतें ऐसी हो चुकी जिनके चलते आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड चीज़ें परेशान करेंगी। यहाँ भी देखा जाए तो देखिए, इनके हाथ में सूर्य की जो रेखाएं हैं, अब इन रेखाओं का देखिए, हल्की हल्की रेखाएं हैं, बिल्कुल हल्की रेखाएं, कंप्लीट रेखाएं नहीं है कि ये देखा और ये कह दिया हाँ यहाँ 26 में आपका विवाह हो जाएगा 100%। ऐसी कोई रेखा हाथ में नहीं है। इस हाथ में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, बिल्कुल कमज़ोर, ये कमज़ोर है। यहाँ बुध भी इनका है, शनि भी है, गुरु देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट, चंद्र देख सकते हैं, नीचे की तरफ इनका आप केतु देख सकते हैं। काफ़ी संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में। इसके बाद भी देखिए, एक बैड आदत और इनकी यहाँ से हमें दिखेगी। अर्निंग इतनी है नहीं, खर्चे वाला स्वभाव,
पैसा आएगा वैसे ही हाथ से निकल जाएगा। धन संचय बिल्कुल ऐसे लोग नहीं करते। विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन इनका तो देखिए 26, 27 और 1, 32 में एफर्ट्स हैं इनके हाथ में। यहाँ भी अगर कोई बात बनती है तो बन सकती है। अगर यहाँ की कोई रेखा इस रेखा से नीचे उतरकर हल्की सी रेखाएं हैं, ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक पहुँचे, इनसे संबंध अगर होता है किसी भी रूप में तो ज़रूर यहाँ विवाह योग बनेगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।